हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का मीणा जी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। शिफ्ट 9 का पार्ट 3 लेकर उपस्थिति हूँ, क्योंकि बड़े वीडियो को कोई नहीं देख पाता है जल्दी से। तो इसलिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की तो 2025 की सीबीटी 1 हुई थी, उसकी शिफ्ट नंबर 9 का लास्ट पार्ट है ये। ठीक है दोस्तों, सभी एग्जामों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। आइए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना अपन टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 ड्यूल डेस्क और 12 कुर्सियों का मूल्य 79,600 में खरीदी गई। यदि एक ड्यूल डेस्क की औसत कीमत 3500 थी तो एक कुर्सी की कीमत कितनी थी। तो भैया 20 ड्यूल डेस्क है और एक की कीमत कितनी है, 3500 है। तो भैया ड्यूल डेस्क कितने की हो गई, 70,000 की हो गई। 70,000 की होगी, टोटल कितने की दे रखी है, 79,000 की। तो इसका मतलब 9,600 रुपये की क्या है, कुर्सियाँ है। और कितनी कुर्सियाँ है ये, चेयर 12 चेयर है। तो एक चेयर कितनी की आ जाएगी, 800 की आ जाएगी। एक चेयर कितनी की आ जाएगी, 800 की। इसलिए आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा के दो सेक्शन ए और बी है, ए सेक्शन और बी सेक्शन। ए सेक्शन में 22 स्टूडेंट है और बी सेक्शन में 44 स्टूडेंट है। यदि सेक्शन ए का औसत वजन 40 kg है, इसका औसत वजन कितना है, 40 kg है। ठीक है, और इसका औसत वजन कितना है, 34 kg है। इसका औसत वजन 34 kg है। तो इनका टोटल औसत वजन कितना होगा। तो भैया देखिए 34 तो होगा ही होगा, प्लस इस 40 को 34 + 6 लिख सकते हैं ना। 34 + 6 इसको लिख सकते हैं ना। तो ये 6 ज़्यादा है तो कितने की, 22 में ज़्यादा है। तो 22 × 6 करते हैं तो 22 छक्का 132। 132 कितने में, 66 में। 22 छक्का 132 कितने में, 66 में। केक कटेगी तो भैया सब में बटेगी, केक कटेगी तो किस में बटेगी, सब में बटेगी। तो यहाँ से बांट दीजिए। 22 × 3 किया, 3 से इसको काट दिया 2 बार। 34 + 2 कितना आ गया, 36। 34 + 2 कितना आ गया, 36। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है कि 21/8 की पावर 12, 8/21 की पावर 14, 21/8 की पावर 14 बराबर 8/21 की पावर 9m + 20 है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से 12 उल्टा लिख दिया तो -14, ठीक है, +14 बराबर उल्टा लिख दिया तो -9m -20। इस 14 से 14 कैंसिल, 20 इधर आएगा, 12 + 20 बराबर -9m। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी m की, -20 12 कितने हो गए, 32/-9, यानी कि -32/9। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 10.6 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है। ये एक लंबी सीढ़ी है जो दीवार के सहारे टिकी हुई है और ये 10.6 मीटर लंबी है। ठीक है, यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये जमीन से कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये कोण 30 डिग्री का कोण ये बना रही है। ठीक है, ये कोण 30 डिग्री का है। अब कहते हैं कि दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक टिकेगी। ये ऊंचाई निकालनी है अपने को, ये ऊंचाई निकालनी है। तो क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने कितना आएगा, √3 आएगा। 30 के सामने 1 है, ये 30 डिग्री है, इस 30 डिग्री के सामने 1 है, 60 के सामने √3 आएगा। तो 90 के सामने कितना होता है, 90 के सामने कितना होता है, 2 होता है। 2 होता है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.3 गुना है ना ये। तो 5.1 की वैल्यू कितनी, 5.3। तो इसलिए इसकी दीवार की ऊंचाई कितनी होगी, 5.3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है कि पानी की एक घनाभाकार टैंक की धारिता 17,000 लीटर है। यदि टैंक की लंबाई गहराई 4 मीटर और 10 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 4 × b × 10 बराबर कितना है, 70,000 है। 0 से 0 कैंसिल, b बराबर 7,000/4 कितने बार कट गया, 4 एकम 4, 2 3 बच गए, 0 7 चौक 28, 2 बच गए, 7 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो 1.75 मीटर, 1.75 मीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है कि A/B/C 3/4/7 समान दे रखा। ठीक है, सीधा सीधा रख दो इसमें, 4 3 7 और 7 14, 14/7। आंसर कितना आ गया, 2। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है अपना
क्या कहता है कि अपनी सामान्य चाल की 2/5 साल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगेगा। स्पीड का रेशियो दे रखा है, 5 की जगह 2 से चल रहा है। टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, पहले 2 में पहुंचता था तो अब 5 में पहुंचेगा। 3 ज़्यादा चल रहा है, 3 ज़्यादा टाइम ले रहा है या 18 टाइम ज़्यादा ले रहा है, कितने गुना, 6 गुना। सामान्य स्पीड का कितना गुना, 6 गुना, यानी कि सामान्य चाल समय का कितना गुना, 6 गुना। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 6 दूनी के 12 मिनट, 6 दूनी के 12 मिनट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस धात्विक गोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाला व्यास वाला एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई क्या होगी। तो एक तो क्या है, ठोस धात्विक गोला है, तो गोले का आयतन कितना होता है, आयतन बराबर करने हैं ऐसे क्वेश्चनों में 4/3 पाई आर क्यूब कितना 21 है, व्यास 21 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। व्यास 42 है, सॉरी व्यास क्या है 42 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21। 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है, बराबर ये किसका है 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसका है 4/3 पाई आर क्यूब, धात्विक ठोस गोले का है, धात्विक गोले का है, ठीक है। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या, अनुप्रस्थ काट कैसा होता है, एक तार कैसा होता है, बेलन क्या आकार का तो होगा। एक तार कैसा होगा, ये मान लो सीजिए, ठीक है, ये तार है, ये क्या है, एक तार है, इसकी कुछ मोटाई भी है और इसकी ये लंबाई भी है और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी है, तो ये तार ही तो है। तार कैसा होगा, बेलन के रूप में होगा, ठीक है ना। तो इसको अनुप्रस्थ काट व्यास दे रखा है 0.6, तो इसकी क्या आता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर यानी कि 0.3 इंटू 0.3 इंटू एच, ठीक है। अब यहाँ से पाई कैंसिल, ठीक है, 3 से 7, इसकी दशमलव उठा के 2 जीरो, इस 3 से ये 21, इस 3 से ये 21, 7 343 इंटू 4, ठीक है, इंटू 4 इंटू 100 बराबर एच। तो 4 × 12, 2 343 इंटू 4 करते हैं तो कितने आते हैं, करिए ना, 4 × 12 का 2 हासिल किए, 4 × 4 = 16, 1 17 का 7, 17 का 7 यानी कि लास्ट में 72। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर 1372, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राज के पास 1218 रुपये है, उन्होंने इसे अपने बेटे वरुण और आशीष में इस प्रकार बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर पे, 10% का मतलब क्या होता है 1/10 यानी कि 11/10। अब एक बात बता, निवेश किया जाता है, देखा गया कि वरुण और आशीष को क्रमशः 13 और 14 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई, तो राज ने आशीष को कितनी राशि थी। एक बात बताइए, जिसको कम उम्र में ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिसको कम उम्र में ज़्यादा पैसा मिलेगा तो उसको क्या ज़्यादा पैसा देगा, उसको क्या ज़्यादा पैसा देगा, और जिसको ज़्यादा उम्र में वही पैसा मिलेगा उसको क्या कम पैसा देगा। जिसको टाइम ज़्यादा, जिसकी एज यानी कि जिसके लिए टाइम ज़्यादा उसके लिए पैसा कम, और जिसके लिए टाइम कम उसके लिए पैसा ज़्यादा। तो टाइम कम किसको दे रहा है, ये वरुण को दे रहा है, तो वरुण का 11 का रेशियो और आशीष का 10 का रेशियो, दोनों को मिलाकर कितने हो गए 21 रेशियो में। 21 की वैल्यू कितनी है 1218, 21 की वैल्यू कितनी है 1218 है। 1218 में 21 का भाग दिया, 21 105, कितने बच गए 16, 168, 21 168, एक की वैल्यू कितनी आ गई 58 आ गई, एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 58 आ गई, एक की वैल्यू 58 आ रही है, ठीक है ना। तो पूछा क्या है, आशीष को कितनी राशि दी, 58 × 10, आशीष की राशि आ जाएगी 580 रुपये, 580 रुपये, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अब इसका माध्य ज्ञात कैसे करेंगे, इसका इकाई अंक को मल्टीप्लाई कीजिए और इसके इकाई अंक से भाग दे दीजिए और उसका मिडिल चुन लीजिए। यहाँ तो इसका ये आ जाएगा, यहाँ फिर इसका ये आएगा कि आपस में इनको मल्टीप्लाई कीजिए और फिर जिनका जो आए उसमें विद्यार्थियों की संख्याओं का भाग दे दीजिए। 13 × 95 करते तो कितना आता है, 13 × 5 = 65 का 5 और 13 नम्मा 117 और 5 123, 1235 प्लस 27 × 57 करते तो कितना आता है 1539 प्लस 59 × 80 करते तो कितना आता है 6 × 48, 48 में से 59 घटाओगे तो 4720 प्लस
5,978 और प्लस 7,081, इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है 20,553 लगभग, है ना। ठीक है ना, सबको जोड़ लेना। फिर इसमें इन विद्यार्थियों की संख्याओं का भाग दे देना। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है यहाँ पे 403, तो कितनी बार जा रही है 5 बार जा रही है ना। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या आ गया, इसका मतलब सीधा सीधा क्या आ गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी कि 51 इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे आज के लिए इतना ही। सभी को प्यारे साथियों थैंक यू, सभी को क्या थैंक यू, लव यू, बाय बाय। प्यारे साथियों सब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए। ऐसे ही रोज़ क्लास होती रहेगी, धीरे धीरे हम इसमें करंट की और जीके की भी क्लास इसमें चालू करेंगे। तो इसलिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, सभी को राम राम। ठीक है दोस्तों, तो शिफ्ट नंबर 9 कंप्लीट हो गई है, कल शिफ्ट नंबर 10 की अपन बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सभी को धन्यवाद, थैंक यू।